क्या आपने कभी चुपचाप बैठकर सोचा है कि क्या आप वास्तव में उदास हैं या बस सब कुछ से थक चुके हैं? आप उठते हैं, लेकिन अंदर कोई प्रेरणा नहीं होती। आप चारों ओर देखते हैं और सब कुछ भारी लगता है। जो चीज़ें पहले खुशी देती थीं, अब खाली लगती हैं। आप समझ नहीं पाते, क्या आप टूट रहे हैं या बस खो रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं इस एहसास में। प्राचीन ग्रंथ भगवद गीता में महान योद्धा अर्जुन भी इसी स्थिति में थे। युद्ध के मैदान में खड़े होकर उन्होंने कहा, मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मुख सूख रहा है, मन भ्रमित हो गया है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अर्जुन केवल थके हुए नहीं थे, वे आत्मिक रूप से थक चुके थे, कर्तव्य, भय और भावनाओं में उलझे हुए। और आज हम में से कई लोग वैसे ही हैं। लेकिन एक सच्चाई है जो शायद आपको चौंका दे। कभी कभी जो हम डिप्रेशन कहते हैं वो आत्मा की पुकार होती है, अर्थ और शांति के लिए। और जो हम थकावट कहते हैं वो दिल की तड़प होती है, सच्चे सुकून के लिए। आप एक शाश्वत आत्मा हैं, प्रकाश, आनंद और दिव्यता से भरे हुए। लेकिन जब हम इस दुनिया की आवाज़ों में खो जाते हैं, भूमिकाओं, अपेक्षाओं और अंतहीन भाग दौड़ में, तो आत्मा अपना सच्चा स्वरूप भूल जाती है और यही भूलना भारी लगता है। कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ, मैं ही स्मृति, ज्ञान और विवेक हूँ। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप बस बहुत कुछ उठा रहे हैं और उसे नीचे रखना बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या किया जाए? एक गहरी सांस लें, ईश्वर का कोई भी नाम धीरे से लें, कृष्ण, राम, हरि, जो भी आपके हृदय के निकट हो। गीता का एक श्लोक पढ़ें और उसे मन में उतरने दें, या फिर बस शांत बैठ जाएं और अपने भीतर की उपस्थिति को महसूस करें। आप चाहें तो अपनों से, किसी सलाहकार से या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। सहायता मांगना कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी आत्मा का पोषण भी करें, क्योंकि सच्चा उपचार केवल मन से नहीं होता। वो तब शुरू होता है जब आत्मा फिर से खुद को पहचानती है। आप अत्यंत प्रिय हैं, केवल अपने कार्यों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप दिव्यता की एक अनंत चमक हैं। तो चाहे आप डिप्रेस्ड हों या बस थक चुके हों, ये जान लीजिए आपकी आत्मा घर लौटना चाहती है। और कृष्ण, आपके सबसे पुराने और सच्चे मित्र, आपके हृदय में पहले से ही मौजूद हैं, आपकी प्रतीक्षा करते हुए। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं थे।